फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल GCI मैथ्स पर। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। इससे पिछली वीडियो में हमने 4.2 तक करा दिया था आपको। अच्छा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि मेथड आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल छोड़ दें। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसी क्वेश्चन को आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। देखिए, अगर क्वेश्चन में जिस मेथड से लिखा हुआ आ गया उसी मेथड से आपको करना है, अदरवाइज आपको मार्क्स उसमें नहीं मिलेंगे। इसमें लिखा है इस क्वेश्चन को आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के ही ये पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना था, जो कि आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो उसी क्वेश्चन को अब आपको करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्वाड्रेटिक फार्मूला समझिए पहले है क्या। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम आपको ये बताएंगे a b और ये d है क्या। d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये d का फार्मूला है। और ये abc जो है इक्वेशन से लिए जाते हैं, इसकी हम कंपेयर करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक बताई थी तो आपको इसकी जनरल फॉर्म बताई थी, ठीक है। तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है और x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म होता है c। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, इससे d निकल के आ जाता है और बाद में इस फार्मूले में हम वैल्यू d की पुट कर देंगे, b और a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। चलिए, तो d कितना हुआ, d इक्वल टू b कितना है इसमें, देखिए a इसका है 2, b है इसका -7 और c है इसका 3। समझ में आ गया। अगर कोई माइनस है साइन तो वो माइनस भी आपको लेना है। अब d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस 49, 4 टू द 8 या 24, यानी d आ गया 25। अब फॉर्मूला लगा दिए x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो b कितना है, देखिए b है माइनस का 7, तो ये माइनस 7 प्लस माइनस रूट d है 25 अपॉन 2 इंटू a कितना है, देखिए a है 2। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। x इक्वल ये प्लस का 7 हो गया, प्लस माइनस रूट 25 की वैल्यू हो गई 5 अपॉन हो गया 4। अब इसको एक बार हम प्लस कर लेंगे, एक बार इसको हम माइनस कर लेंगे। x इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 लिखेंगे, x इक्वल टू 12 अपॉन 4, x की वैल्यू आ गई 3। दूसरा आंसर x इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, x इक्वल टू 2 अपॉन 4, x इक्वल टू आ गया हाफ। तो इस आंसर को आप लास्ट में ऐसे करके लिख दीजिएगा, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1 अपॉन 2। समझ में आ गया। पार्ट देखते हैं इसका, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। a इसमें है 2, b है इसमें 1, कोएफिशिएंट ऑफ x कुछ नहीं तो 1 होता है, c हो गया माइनस 4। d निकालिए, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b हो गया 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4, 1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस 4 टू द 8 4 द 32, 33 हो गया d। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। b कितना है 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 2 इंटू a कितना है 2, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4। ये से ज्यादा सॉल्व नहीं होगा क्योंकि रूट 33 जो है परफेक्ट स्क्वायर, 33 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल 0। Here a equal 4, b equal 4 root 3 and c equal 3. Now d equal b square minus 4ac, 4 root 3 square minus 4 into c 3. 4 root 3 square, 4 square 16 and root 3 square 3,
16 3 is 48 minus 4 4 is 16 3 is 48. Here d equal 0. Now x equal minus b plus minus root d upon 2a. b कितना है? b है 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस d है 0, नीचे 2 इंटू ए, ये हो गया 4, तो ये तो 0 तो हट गया, माइनस 4 रूट 3 अपॉन 8. जब ये वैल्यू 0 हो गई तो ये प्लस माइनस सब हट गया, 4 2 8, तो आंसर क्या आ गया? माइनस रूट 3 अपॉन 2. ये ऐसी वैल्यू आ गई. अब इसमें एक आंसर क्यों आया है? जहां पर d 0 आता है ये समझिए वहां पर एक ही आंसर निकलेगा, वही दूसरा आंसर माना जाता है. ये हम आपको बताएंगे जब नेचर बताएंगे. जब d 0 होता है तो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल होते हैं. इसका फोर्थ पार्ट, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल 0, टू a इक्वल 2, b इक्वल 1 एंड c इक्वल 4, d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, b1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 1 माइनस 32 माइनस 31. d माइनस में आ गया, d इज लेस देन. जहां पर d नेगेटिव आ जाएगा वहां पर रूट्स रियल नहीं होते हैं, तो लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल, या इक्वेशन डज नॉट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल. जब रियल नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे आगे. ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिया नहीं जाएगा, आपको क्वेश्चन इक्वेशन वही दी जाएगी जिसके रूट्स निकलते होंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. ये दोनों पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं, दोनों को लिखा है फाइंड द रूट्स. इसमें मेथड नहीं लिखा है, अगर मेथड नहीं लिखा है तो आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं. ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, x माइनस 1 अपॉन x इक्वल 3. अच्छा, ये जो लिखा आगे x इज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब ये x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई आप इससे कर दीजिए, x स्क्वायर हो गया माइनस 1 और ये आ गया अपॉन में x इक्वल 3. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 3x, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल, इक्वेशन ये बन गई आपकी. अब आप इसको चाहे स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से कर लें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें. ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमने आपको बताया था, पहले इसका d निकालिए, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना हो गया माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 एंड c इक्वल टू माइनस 1, माइनस 3 स्क्वायर इक्वल प्लस 9, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस 4 1 4 13, या d आ गया, x इक्वल माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a. ठीक है, b, अब इसमें b कितना है ये देखिए इक्वेशन, b है माइनस का 3, माइनस 3 प्लस माइनस रूट d, d हो 13 अपॉन 2, a कितना है, इस इक्वेशन से आपको लेना है abc, ये है 1, ये हो गया 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, यही इसका आंसर हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट ये है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30 एंड एक्स इज नॉट इक्वल माइनस 4, यानी एक्स की वैल्यू माइनस 4 नहीं होना चाहिए. और 7 भी लिखा है अभी, यानी 7 भी नहीं होना चाहिए. इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7. ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिए, माइनस इधर हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 11 अपॉन 30. अब इसको सॉल्व करने देखिए, इस माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस का है, x प्लस का कैंसिल हो गया, बचा माइनस 7 और माइनस 4 हो गया ऊपर, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स की माइनस 7 से माइनस 7x प्लस 4 की x से माइनस 4x प्लस 4 की प्लस 4x प्लस 4 की माइनस 7 से माइनस 28 इक्वल 11 अपॉन 30. ये हो गया माइनस 11, ऊपर नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 3x माइनस 28 इक्वल 11 अपॉन 30. 11 11 कैंसिल हो गए. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए यहाँ बचा 1, इसकी 1 से हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 30 की माइनस 1 से हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल 0. तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0. अब इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, स्प्लिटिंग से भी हो रहा है, 2 के फैक्टर करिए, प्लस करने से 3 आ जाए
2 1 जा 2, 2 + 1 3। ये आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लें, ठीक है। ये आप इसको अपने आप कर लीजिएगा। फिर इसकी बची आगे वर्ड प्रॉब्लम। देखिए बच्चों ऐसा है, वर्ड प्रॉब्लम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस साल रिड्यूस हो गई है सीबीएसई की तरफ से, ठीक है। और इस जिस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आना है, हम इसका पूरे चैप्टर का एक वन शॉट बना देंगे, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें से आपको 90% एग्जाम में मिलेंगे पेपर में, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। 4.4 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर उसके रूट्स रियल हैं तो आप उसको फाइंड भी करिए। तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। डी का फॉर्मूला क्या है? डी = b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला है और इसी से नेचर निकाला जाएगा। इफ d is greater than 0, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स d 0 से बड़ा आ जाए यानी पॉजिटिव आ जाए, तो आप क्या लिख देंगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यही नेचर कहलाते हैं। अगर आपसे नेचर पूछा जाएगा तो आपको डी निकाल के और फिर आगे ये लिखना है। सेकंड इसकी कंडीशन है इफ d = 0, अगर d 0 आ जाए तो हम क्या लिख देंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थर्ड कंडीशन है इफ d is less than 0, d is less than 0 का मतलब d नेगेटिव आ जाए तो हम क्या लिख देंगे? रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। तो इन सबका पता हमें कैसे चलेगा? डी निकालने से ही पता चलेगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट 2x² - 3x + 5 = 0। Here a = 2 and b = -3, c = 5। d निकालिए, d = b² - 4ac। b हो गया -3² -4a हो गया 2 and c हो गया 5। 9 - 4 to the 8 5 = 40। 9 - 40 - 31। d माइनस में आ गया तो हम लिख देंगे d is less than 0। अब आगे क्या लिखना है? रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल यानी रूट्स इसके रियल नहीं है। उन्होंने ये कहा अगर रूट्स रियल हो तो उनको फाइंड करिए, अदरवाइज फाइंड ही नहीं करना है उसको, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 3x² - 4√3x + 4 = 0। a = 3, b = -4√3 and c = 4। d = b² - 4ac -4√3² -4 × 3 × 4। इसका स्क्वायर देखिए 4 का 16 हो गया, √3 3 हो गया, 16 3 = 48 हो गया, -4 4 = 16 3 = 48। d आ गया 0। तो हम क्या लिख देंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल भी है और अब आपको फाइंड भी करना है। तो फाइंड कौन सी? इसी फॉर्मूले से कर लीजिए। x = -b + -√d / 2a। b की जगह क्या लिखेंगे? -4√3 -4√3 प्लस d की जगह 0 हो गया अपॉन 2 × a कितना है? 3। तो ये हो गया 4√3। ये टर्म पूरा हट गया, नीचे बचा 6। 2 3 = 6, 2 2 = 4। ये वैल्यू आ गई 2√3/3। एक ही आंसर निकलता है जहां पर d 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ d 0 होने पर रूट्स कैसे हमने बताया थे अभी आपको? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल का मतलब एक ही रूट निकलेगा, दूसरा रूट भी इसका मतलब वही है। देखिए 2x² - 6x + 3 = 0। a = 2, b = -6, c = 3। d = b² - 4ac -6² - 4 × 2 × 3। 36 - 4 to the 8 3 = 24। d = 12। हम यहां लिखेंगे d is greater than 0। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। अब आप इसके रूट्स निकाल लीजिएगा, वो फॉर्मूला लगा के अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, ना समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें इसको कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इसका फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for which the following quadratic equation so that they have two equal roots। फर्स्ट पार्ट है 2x² + kx + 3 = 0।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो के की वैल्यू क्या होगी। इन्होंने खुद ही बता दिया कि इसके रूट्स इक्वल हैं। ए कितना है 2, बी कितना है के, सी कितना है 3। रूट्स इक्वल कब होते हैं? रूट्स इक्वल जब होते हैं जब डी 0 होता है। तो हम यहां लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल 0। अब डी के नीचे लिख दिए फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। बी की जगह के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल 0। के स्क्वायर इक्वल 24 इक्वल 0। के स्क्वायर इक्वल 24, के स्क्वायर टू प्लस माइनस रूट 24। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसके फैक्टर करिएगा 24 के, तो ये आ जाएगा 2√6। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2√6 बन जाएगा। यानी के की वैल्यू प्लस 2√6 भी हो सकती है और माइनस 2√6 भी हो सकती है। इसका सेकंड पार्ट और देख लीजिए। इसका सेकंड पार्ट है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। अक्सर इस तरह की इक्वेशन एग्जाम में देते हैं, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसमें पहले आप इस तरह का अगर कोई भी इक्वेशन आएगी तो पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में आपको करना है। तो ये हो गया kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है। इसमें a कितना हो गया k, b इक्वल टू माइनस 2k एंड c इक्वल 6। हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के और c कितना है 6 इक्वल 0। ठीक है, ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 4k कॉमन ले लीजिए, बचा k माइनस 6 इक्वल 0। तो 4k इक्वल 0 करेंगे तो k की वैल्यू 0.4 0 आ जाएगी और k माइनस 6 इक्वल 0 तो k इक्वल आ गया 6। यानी k की दो वैल्यूज आई हैं 0 एंड 6। ठीक है, अब ये बताइए हम दोनों वैल्यू लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। यहां पर k की वैल्यू 0 नहीं ली जाएगी। क्यों नहीं ली जाएगी ये भी समझिए अच्छी तरह से, क्योंकि k लगा एक्स स्क्वायर के साथ इंटू में। अगर k की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पर k की वैल्यू 0 नहीं ली जाएगी। आप यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर k इक्वल 6, k की वैल्यू 0 आंसर। वैसे अगर ये k इंटू में यहाँ नहीं लगा होता, सिर्फ k यहाँ पर होता, तो हम k के दोनों आंसर लिखते। वॉचिंग द वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर इसमें अच्छा इससे पिछले एक्सरसाइज के जो भी हैं ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा।